दोस्तों, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के उन अनंत रहस्यों में से एक है जिनको हम हर दिन महसूस तो करते हैं, पर उनके बारे में लगभग कुछ या ना के बराबर ही जानते हैं। पर दोस्तों, हम जब भी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमें सर आइजैक न्यूटन और उनकी एक फेमस सेब वाली कहानी की याद आ जाती है कि कैसे एक दिन जब आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, तभी एक सेब उनके ऊपर आकर गिरा और न्यूटन के दिमाग में एक जिज्ञासा ने इजाद किया कि ये सेब आखिर नीचे ना गिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ गया। अरे, ये कहानी तो सुनी सुनी सी लग रही है ना? कुछ याद आया आपको? मुझको पता है हम सब लोग बचपन में ये कहानियां सुन चुके हैं और हम में से अधिकतर लोगों की यही चाहत थी कि काश वह सेब न्यूटन की बुद्धि ही मत कर देता, ताकि हम उनके द्वारा दिए गए कठिन सिद्धांतों को पढ़ने से बच पाते। पर अब कहानियों से हटकर कुछ साइंटिफिक थ्योरीज पे ध्यान देने का वक्त आ गया है, जैसे कि ये ग्रेविटी है क्या ये बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो चीजों को आपस में अट्रैक्ट करती है, जैसे कि सर न्यूटन ने बताया था, या फिर कुछ और ही है? और ये गुरुत्वाकर्षण बल रियलिटी में है क्या, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी अपने एक्सिस पे बनाए रखता है और साथ ही हम सभी पृथ्वीवासियों को भी पृथ्वी पे बनाए रखता है? क्योंकि हमें पता है कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी लगभग ना के बराबर है, तभी तो एस्ट्रोनॉट को हम अंतरिक्ष में तैरते देख सकते हैं। और क्या न्यूटन से पहले किसी भी साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर में ग्रेविटी है क्या? और क्या न्यूटन के बाद भी किसी वैज्ञानिक ने अपने कोई भी नए सिद्धांत दुनिया के सामने पेश नहीं किए? उफ, क्वेश्चंस तो अनेक हैं, पर उनके सटीक उत्तर लगभग ना के बराबर। अरे टेंशन क्यों लेते हो मेरे दोस्तों, मैं हूं ना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुरुत्वाकर्षण की फुल साइंटिफिक कुंडली के बारे में बात करेंगे और ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ और अनछुए पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। सर आइजैक न्यूटन से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से ग्रेविटी को समझाने के लिए सिद्धांत दुनिया के सामने पेश किए। उन्हीं में से कुछ फेमस थ्योरीज हैं, जैसे एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, रिट्ज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और नॉर्डस्टॉर्म थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। और इन सभी फेमस थ्योरीज में भी सबसे फेमस थ्योरी है गैलीलियो गैलीली की। चलिए थोड़ा समझते हैं कि क्या थे सर गैलीलियो की ग्रेविटी को लेके उनके सिद्धांत। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली, जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली में हुआ था, वह एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे। गैलीलियो को उनके महान सिद्धांतों की वजह से उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। गैलीलियो ने अपने पूरे वैज्ञानिक जीवन काल में कई सिद्धांत दुनिया के सामने रखे। उनके कई सिद्धांतों को तो पूरे विश्व भर में भी सहारा गया, पर उनके कुछ सिद्धांतों के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा। खैर, ये एक अलग विषय है, इस पे कभी हम और बात करेंगे। दोस्तों, गैलीलियो के समय में सबसे फेमस और विश्वसनीय थ्योरी जो ग्रेविटी को लेकर करी थी वह एरिस्टोटेलियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी थी, जिसके हिसाब से अगर दो वस्तुएं जिनमें से एक हल्की है और दूसरी उससे भारी है, अगर उन दोनों वस्तुओं को एक बड़ी सी इमारत से नीचे की ओर फेंका जाए तो भारी वस्तु हल्की वस्तु के कंपैरिजन में जल्दी नीचे गिर जाएगी, वहीं हल्की वस्तु कुछ समय के पश्चात नीचे गिरेगी। और इसका कारण एरिस्टोटल ने उस वस्तुओं के बाहर को दिया था, जिसको इंग्लिश में हम वेट कहते हैं। पर
गैलीलियो को इस सिद्धांत पे ज्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से कोई भी दो वस्तु जिनमें से एक हल्की है और एक भारी, और अगर उन दोनों को हम एक साथ किसी बड़ी इमारत से छत से छोड़ दें तो वो दोनों नीचे एक साथ एक गति से ही गिरेंगी और दोनों जमीन को एक ही साथ छुएंगी। पर ध्यान देने की बात यह है कि क्या सच में ऐसा होता है? चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। वैसे बात करूँ तो गैलीलियो को ये आइडिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी से आया था। उस प्रिंसिपल के हिसाब से एक भारी वस्तु पानी में जल्द ही डूब जाती है, वहीं एक हल्की वस्तु पानी में तैरती रहती है और आसानी से नहीं डूब पाती। ठीक उसी प्रकार अगर हम पानी को हवा से रिप्लेस कर दें तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि भारी वस्तु जल्द ही नीचे गिरेगी, जैसे कि वह पानी में ही डूबी थी, और हल्की वस्तु कुछ समय के बाद नीचे गिरेगी। तो गैलीलियो के हिसाब से अगर हम हवा को इग्नोर कर दें या ये मान लें कि हवा है ही नहीं और उन दोनों वस्तुओं को नीचे की ओर एक साथ एक समय पे फेंकें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वे दोनों वस्तु एक साथ और एक ही गति से ही नीचे की ओर गिरेंगी। गैलीलियो के हिसाब से पृथ्वी पे उन दोनों वस्तुओं का अलग अलग समय पे गिरने का कारण उनके वेट या भार न होकर एयर रेजिस्टेंस या हवा प्रतिरोध है। गैलीलियो के इस सिद्धांत से दुनिया में मानो हड़कंप सा मच गया, क्योंकि गैलीलियो ने सैकड़ों सालों से चलते आ रहे सिद्धांतों को चुनौती दे दी थी। पर कहते हैं ना, समय सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय लोगों ने गैलीलियो का मजाक बनाया, उनके सिद्धांतों को बुद्धिहीन और तरकहीन बताया। पर 1971 में अपोलो 15 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट डेविड स्कॉट और जिम इरविन ने गैलीलियो के सिद्धांत पे एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, और वो भी चांद पे। जैसा कि हमें पता है कि चांद पे गुरुत्वाकर्षण लगभग ना के बराबर है। डेविड स्कॉट ने चांद पे एक हथौड़ा और एक पंख को एक साथ कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ा, और फिर सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए ये देखकर कि हथौड़ा और पंख दोनों एक साथ और एक ही गति में नीचे की ओर गिर रहे थे, जैसा कि गैलीलियो ने अपने सिद्धांत में बताया था। अब पूरी दुनिया को ये प्रमाण मिल गया था कि सर गैलीलियो का सिद्धांत एकदम सटीक थे। पर सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन को अपना ही एक नया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देना पड़ा। दोस्तों, गैलीलियो ने ये तो बता दिया था कि कोई भी वस्तु के गिरने का कारण क्या था, पर उन्होंने कई बातें नहीं समझाई थी कि जैसे दो वस्तुएं आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं, और बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह तारों के चक्कर कैसे और क्यों लगाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने बताया ही नहीं था कि पृथ्वी पर जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वे नीचे ही क्यों आती है। इन सभी सवालों के जवाब हमें सर आइजैक न्यूटन से मिलते हैं। सर आइजैक न्यूटन, जिनका जन्म 1642 में इंग्लैंड में हुआ था, वे एक मैथमेटिशियन के साथ साथ फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर भी थे। सर आइजैक न्यूटन को अगर दुनिया का सबसे महान मैथमेटिशियन भी बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने दम पर पूरा कैलकुलस की नींव रखी थी। पर इनका झुकाव फिजिक्स की तरफ ज्यादा था, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कई महान सिद्धांतों का इजाद किया, जिनमें से एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए इसको समझते हैं। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पार्टिकल्स, चाहे वे छोटे से छोटे एटम हो या पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतु या अंतरिक्ष में घूम रहे रहस्यमय चीजें जैसे कि तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्शन एक बल या फोर्स के द्वारा होती है, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों वस्तुओं के मासेस या द्रव्यमान के बराबर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उन दोनों वस्तुओं के बीच दूरियों के बराबर। और इन्हीं वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन कहते हैं, तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस नियम के संदर्भ में न्यूटन ने दुनिया को ये बताया कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे इसलिए आती है क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और उसी बल को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। न्यूटन के इस सिद्धांत ने मानो जैसे लोगों और वैज्ञानिकों का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला, और अब अगले 150 सालों तक न्यूटन के इस सिद्धांत और नियम ने मानो जैसे पूरी दुनिया पर राज किया। पर विज्ञान का मतलब ही है बदलाव, और फिर जन्म लेता है वह इंसान जिसके सिद्धांतों ने ना ही पुराने सिद्धांतों को बदला, बल्कि एक ऐसा यूनिक ग्रेविटी का सिद्धांत दुनिया के सामने पेश किया जिसका उस समय के प्रतिष्ठित और महान वैज्ञानिकों को भी उस सिद्धांत को समझने में दिक्कत होने लगी। और वह आदमी और कोई नहीं, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन थे।
पर फिर एक बात मन को खटकती है कि जब न्यूटन के सिद्धांत इतने सटीक थे तो भला आइंस्टीन के सिद्धांतों की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों, न्यूटन ने ये तो बताया था कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि पृथ्वी में ये फोर्स कैसे जनरेट होता है। तो इस कमी को सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सिद्धांतों से दूर किया था। तो चलिए समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन को मनुष्य के इतिहास का सबसे महान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। आइंस्टीन ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कई महान साइंटिफिक फैक्ट्स और थ्योरीज दुनिया के सामने रखी, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर साथ ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को भी लेकर एक बिल्कुल ही यूनिक थ्योरी वैज्ञानिकों के सामने रखी। आइंस्टीन से पहले वैज्ञानिक धरती पे चीजों को नापने तथा उनसे रिलेटेड फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 डायमेंशन यूज करते थे, जो थी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पर आइंस्टीन ने सोचा कि ठीक है, धरती पे तो ये काम कर रहा है, पर क्या हो अगर कोई वस्तु धरती पे ना होकर स्पेस में हो। तब जाके इसके बाद आइंस्टीन ने चौथे डायमेंशन का इजाद करा, जो था टाइम यानी समय। अब आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के मुताबिक हम अनंत अंतरिक्ष को एक रबड़ की चादर मान लेते हैं, जो कि विज्ञान की भाषा में एक स्पेस टाइम डायमेंशन है। अब अगर हम कोई भी वस्तु को उस रबड़ की चादर के ऊपर रखेंगे तो ध्यान से देखने पर हमें दिखेगा कि वह चादर थोड़ी नीचे की ओर दब गई है, और उसके दबने का कारण वे वस्तु का मास या द्रव्यमान है। अब अगर हम उस चादर के आसपास कोई भी वस्तु जैसे कि एक छोटी सी बॉल को फेंकेंगे तो हमें ये दिखेगा कि वे बॉल उस चादर के आसपास घूमने लगती है और धीरे धीरे वे उस भारी वस्तु के पास खिंचती चली जाती है। अब अगर हम उस चादर को स्पेस टाइम डायमेंशन या आसान भाषा में स्पेस टाइम ग्राफ से रिप्लेस कर दें और उस भारी वस्तु की जगह पृथ्वी को रख दें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम थोड़ा कर्व या दब जाता है, और इसी के कारण धरती पे कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो दोस्तों, आइंस्टीन के मुताबिक जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान या मास होगा उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम को कर्व करेगा, और स्पेस टाइम जितना ज्यादा कर्व होगा या जितना ज्यादा दबेगा उतना ही ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट का नाम जुपिटर है, और साथ ही इसका द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा है, और यही कारण है कि जुपिटर बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्पेस टाइम को कर्व करता है, और इसी के कारण इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल सभी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सबसे अधिक है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई ग्रेविटी के कुछ महान और बहुचर्चित सिद्धांतों के बारे में, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि आइंस्टीन की थ्योरी भी हर जगह सटीक नहीं बैठती, और यही कारण है कि इनके बाद भी कई वैज्ञानिक अपनी नए सिद्धांत दुनिया के सामने रखे, जिनमें से कुछ के नाम है स्ट्रिंग थ्योरी, प्रेशर थ्योरी एंड सुपरफ्लूइड वैक्यूम थ्योरी। और आने वाले समय में भी और भी नई थ्योरीज दुनिया के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि विज्ञान का मतलब ही है बदलाव। जैसे गैलीलियो के बाद न्यूटन ने अपने सिद्धांत दिए, फिर न्यूटन के बाद आइंस्टीन ने, और उसी तरह ये सिलसिला आने वाले समय में भी ऐसे ही चलता रहेगा, और हम ग्रेविटी को और अच्छे से समझने में सक्षम हो जाएंगे। और क्या पता भविष्य में ग्रेविटी को लेके अपने नए सिद्धांत को देने वाला आज हमारी ये वीडियो ही देख रहा हो या देख रही हो। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो ग्रेविटी को लेके। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ तो नया सीखने को जरूर ही मिला होगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।